दुआ हमारी दोस्त है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उससे कभी अकेला ना फील होने दो, उसे किसी चीज की कमी ना हो। उसे हमेशा फील हो जैसे कि तुम उसके साथ हो, मैं उसके साथ हूं, सब उसके साथ हैं। कम से कम उसे शॉपिंग पे तो लेके जा सकते हैं ना। You're so stupid. मुझे दुआ को शॉपिंग में लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये तुमसे प्रॉब्लम है। तुमने मुझे वहां जिस तरह इग्नोर किया था, मुझे उससे प्रॉब्लम है। You know I don't like that. I'm sorry। आंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक शर्त पे माफ करूंगी। कोई भी बताओ। मुझे गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे? इतनी सुबह? यार इतनी सुबह तो गोलगप्पे वाले भी नहीं उठे होते। That's not my problem. ठीक है, गोलगप्पे मुझे खिलाने होंगे, वरना तो मुझे ताना मार। हमें क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत है क्योंकि मैं अपने बच्चे का कोई अच्छा सा मतलब वाला नाम देखकर उसका नाम रखा। अम्मी, आप खुश हैं ना? बहुत। गुड। मैं चाहती हूँ कि आप खुश हो। मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना। आप मेरी एक बात मानेंगे? क्यों नहीं मेरी जान? अम्मी प्लीज मुझे जॉब कर लेने दें। तो मैं तुम्हारी जॉब करने के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही इसमें कोई बुराई है। मैंने भी तो सारी उम्र जॉब की है। एग्जैक्टली, आपने भी तो सारी उम्र जॉब की है, तो फिर मसला क्या है अम्मी? आजकल तुम्हें एहतियात और आराम करने की जरूरत है। और वैसे भी जब बेबी हो जाएगा तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी ना। फिर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो, ज्यादा से ज्यादा। मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अच्छा? अनुष, तुम्हारा कुछ खाने को दिल कर रहा है क्या? No, thank you. फालूदा, गोलगप्पे, दही भल्ले, फ्रूट चाट। मुर्तजा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कोई क्रेविंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा आज? नहीं। क्या हो गया है? वेल, जब तुम अपनी अम्मी के घर गई थी तो पीछे से मैंने पूरा फ्रिज तुम्हारी फेवरेट खाने की चीजों से भर दिया था। वाओ, वाओ, थैंक्स। कैसा आइडिया? लेकिन तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया?
भाई जब तुम्हें रात के 4 बजे फालूदा याद आ सकता है, सुबह के 9 बजे गोलगप्पे याद आ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे तो जीनियस होना पड़ेगा ना। यानी तुम्हारे जीनियस बनने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। Of course. Naturally. Katrina. So, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लेके अभी आ जाता हूँ फिर से। Thank you. See, I knew it. I knew it. जब सारी चीजें पास होंगी ना, फिर तो बिल्कुल दिल नहीं करेगा। मैं खुद ही जाके कुछ खा लेता हूँ। एक्चुअली मैं पापड़ी चाट खा के आता हूँ। मुझे पहले बताया होता ना, मैं घर में था सर। अच्छा, इस तरह मुझे याद नहीं रहेगा। ऐसा करो तो मुझे मैसेज कर दो। ओके बाय। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आ सकते हो, बस वो अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो सो रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हारा पूछने आया था, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तुम अंदर तो आओ, आजा। दुआ प्लीज, मैं यहाँ ठीक हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा, तुम चाय लोगे, कॉफी? प्लीज रहने दो, तुम बैठो ना। तुम मेरे सामने इतना awkward क्यों हो जाती हो? नहीं मर्तज़ा, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो जाती हो, इसलिए क्योंकि दुनिया वाले शायद हमारे बारे में कोई गलत बात ना बोले। दुआ इतना परेशान मत हुआ करो कि तुम्हारा दम घुट जाए। मर्तज़ा, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। अगर किसी की परवाह है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुषा की है, और तुम्हारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी डिस्टर्ब हो। तुम्हारा निकाह मजबूरी में हुआ था, मैं जानता हूँ, और हमारे चाहते हुए भी हम उसे खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है। तुम बिला झिझक मुझे कोई भी फरमाइश कर सकती हो। तुम अच्छे हो, तुमसे मैंने कुछ मांगा भी नहीं और इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो। एनीवेज, अनुषा की तरह तुम्हें भी इस वक्त स्पेशल केयर की जरूरत है। मैंने अनुषा के डॉक्टर के पास तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया। नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो। इधर पास में एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, मैं उसके पास। तुम परेशान मत। ऐसा कहने का अनुषा ने मुझे खुद कहा था, और उसने मुझे ये भी कहा था कि जब वो डॉक्टर के पास जाएगी तो तुम्हें साथ लेके जाएगी। एंड अगेन, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बता सकते।
क्या कर रही हो? मैं आपके साथ सो रहा वाह, क्या बचपन है। जाओ जाकर अपने बेड में लेटो। हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ सोऊं। यानी क्या हो जाता है तुम्हें? तुम्हें पता है, एक वक्त आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनी माँ बाप को संभालते हैं। और मुझे बहुत फख्र है तुम पे कि मेरी बेटी ने बड़ी बहादुरी से अपने आप को संभाला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं तो हमेशा ऐसे देखना चाहती थी। मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है। और बात मेरी छोटी सी अम्मी। अब मैं आपका ख्याल रखूं ना। चलो मैं आपको सुलाती हूँ। आज क्या मतलब? आपको सुलाती हूँ। आज सो जाओ। दीवानी हो गई हो तुम? शाबाश। सो जाओ, मैं तुम्हारे पास। सो जाएंगे। तो बता, तुम जब छोटी थी ना, तो मैं तुम्हें सुलाती थी तो मुझे बहुत तंग करती थी। सोती नहीं थी। मुझे कहानियां सुना सुना के, कहानियां बना बना के तुम्हें सुनाना पड़ता था। क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं? ओके। ओके। एक थी बंदरिया। वो अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। मुर्तजा, मुर्तजा, मुर्तजा उठो ना। क्या हुआ? सोने दो ना। उठो। कुछ चाहिए तो जाके फिर से ले लो ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। तो सो जाओ। लेकिन नींद भी नहीं आ रही। उठो ना, इतने मजे से सो रहे हो। यार मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। तुम्हारी तरह दोपहर तक सोता नहीं रहता मैं। अच्छा, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। दुआ के बारे में।
सुन के तुम घबरा क्यों जाते हो? रिलैक्स। दुआ कैसे तुम्हें याद आ गई इस टाइम पे? वैसे मैं सोची थी कि अगर दुआ का बेटा हुआ और हमारी बेटी हुई, या फिर दुआ की बेटी हुई और हमारा बेटा हुआ, तो हम आपस में दोनों का रिश्ता कराते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकती हो तुम? तो फिर से कह रही थी, हर बात सोच समझ के करनी चाहिए यार। I'm sorry। अनुषा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इस तरह की बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। I'm sorry। मुर्तजा, ऐसा क्या कहते हैं? अम्मी, 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 आंटी, 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 दुआ, जान, इन्हें सख्त सब्र करना पड़ेगा। अपना नो हाउ यू फील, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हाँ बेटा, सब्र करो और अपनी अम्मी के लिए दुआ करो। इसे छोड़ के चली गई है मुझे। मेरे मुझे अम्मी भी छोड़ के चली गई।
मैं क्या करूं? अभी तो मुझे उनकी जरूरत है, अभी तो मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मैं नहीं अकेली रह सकती। सब्र करो बेटा, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। सुनो, तुम हमारे साथ चलो, यहाँ कहाँ अकेली रहोगी? तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें सब आराम की जरूरत है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं जा रही। अच्छा तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलो बेटा, उसके बाद वापस आ जाना। नहीं, ये मेरे पास ही रहेगी। इसकी माँ मुझे अपनी बहन समझती थी, ये मेरी बेटी है, मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। ठीक है आंटी, अगर आप कह रही हैं तो, लेकिन अगर कुछ भी हो आप हमें फौरन फोन करना और हम भागते आएंगे। हाँ बेटा, अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब लोग हैं तुम्हारे साथ। बुआ बेटी, मैंने बावर्ची खाने का सारा सामान समेट लिया है और दूध भी फ्रिज में रख दिया। थैंक यू आंटी। तो शुक्रिया करने की क्या बात है? साइला की मुझ पर बहुत एहसान आता है, मुझे बहन जैसा समझती थी, और ये देखो मोहल्ले वालों को उनके ऊपर कितनी एहसान आता है। 5 मिनट बैठ कर चली गई। आंटी अब थक गई होंगी, अब जाके आराम कर। नहीं बेटा, आराम की तुम्हें जरूरत है, चलो आराम करो, कमरे में जाओ। नहीं रहने दे। देखो बेटा, इस तरह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। आंटी मेरी अभी मर गई। इतने गुस्से होने की बात क्या है? शैला आंटी हर वक्त ये तंजिया बातें क्यों करती हैं? लेकिन तुम्हें मामा का पता है, तुम्हें पता है कि वो कैसे सोचती हैं। हाँ लेकिन हर बात का कोई टाइम होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम कब से इतने इमोशनल हो गए हो, और यू डू रियलाइज कि दुआ मेरी भी दोस्त है ना। अगर दुआ तुम्हारी भी दोस्त है तो इस वक्त तुम अपनी माँ की साइड क्यों ले रही हो? स्टॉप बीइंग अनरीजनेबल। हम सब यही चाहते हैं ना कि वो उस घर उस माहौल से निकले। हाँ। फिर उसके सिकंदर अंकल के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो उसे कबूल कर लें तो फिर क्या खराबी है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिकंदर अंकल दुआ को अपनी बहू तस्लीम नहीं करते, मनाए वो कभी मानेंगे। वैसे भी वो अशर की मौत का जिम्मेदार उसी ठहराते हैं। यू डू रियलाइज कि एक ना एक दिन उसे उनके साथ जाना पड़ेगा। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उसके पास अशर की निशानी है, उनके खानदान का इकलौता वारिस।
जी क्यों क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। अच्छा को भी ले गया। ये हलाला क्यों करवाए मुझसे? क्या जवाब दूं मैं दुनिया को, इस बच्चे को? ऐसा जीवन से नहीं होगा। मुझे नहीं होगा। मुझे नहीं होगा। हेलो जी जी, मैं दुआ बात कर रही हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल आज पहुंच सकती हूँ। मैं 1 घंटे तक आपके पास पहुंच रही हूँ। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। खुदा हाफिज। सुनो, ओहो तुमने तो मुझे भी डरा दिया। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? खाला, वो तो अम्मी बंद किया करती थी, मेरे जहन में ही नहीं रहा। ओहो, देखो तो सही, घर में सब कुछ है या कुछ चोरी हो गया? यहाँ क्या चोरी होगी आंटी? इस घर में उदासियों की और परेशानियों की बचा क्या? देखो बेटा, आजकल के हालात बहुत ही खराब है। दरवाजा बंद रखा करो, यही एहतियात हमारे लिए जरूरी है। जी आंटी, फिलहाल तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना चाहिए। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? आंटी को मैं आपको आके बताती हूँ, फिलहाल बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। आप ही मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह कामयाब करेगा बेटा, अल्लाह। चले मैं निकलती हूँ। आप पीछे से ताला लगा देंगी? हाँ तू जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। Yes? How to love it? नहीं पहचाना? अम्मी की दोस्त तहसीन। माय गॉड, तहसीन आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या हो रहा है? अम्मी कैसी है? तहसीन आंटी को अम्मी की डेथ हो गई।
काफी बीमार थी तो, और उससे पहले मेरी शादी हुई भी थी, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ अपने पुराने घर में। जॉब ढूंढ रही थी। आई वाज होपिंग कि शायद आप इतना सब कुछ हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसी खुशखुशा जिंदा दिल लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम घबराओ नहीं, मुझे जॉब मिल जाएगी ना? हाँ जरूर मिल जाएगी। मैनेजमेंट को स्पोर्ट्स टीचर की जरूरत है उनकी एक्टिविटीज कराने के लिए, मगर तुम इसका एक्सपेक्ट कर रही हो ना, तुम नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम नहीं कर पाओगी, और यहाँ मैनेजमेंट भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो मुझे थोड़ा वक्त दो, यहाँ किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। तो मुझे जॉब मिल जाएगी? तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी सीवी मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। हाँ यार थोड़ा लेट हो गया था ट्रैफिक की वजह से बस। ठीक यार लगता है इसकी कोई सेटिंग वेटिंग है।